हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार आपका फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th और ये आपका थर्ड पार्ट होगा इसका। एंड आई थिंक ये आज का लास्ट क्लास होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपका। तो जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था उन सारे कंसेप्ट को लेकर के आज हम कुछ दो क्वेश्चंस करेंगे और उन दोनों क्वेश्चन से अपना कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे फर्दर। तो माय नेम इज़ रज़ा अहमद और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेरी आपके मन में हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस गिवन आईडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जैसा आपके स्क्रीन के सामने है, प्लॉट द पॉइंट्स A2,5, B-2,2 एंड C4,2 ऑन द ग्राफ पेपर, जॉइन AB, BC एंड AC, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने आपको बता दिया है इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक गिवन ग्राफ में, या फिर आप किस तरह कोऑर्डिनेट्स को समझ सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। जिन्होंने ये लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है इस चैप्टर का, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पहले जाकर देखें, उसके बाद ये लास्ट लेक्चर देखना, ज़्यादा समझ आएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक वर्ड्स पे ध्यान देंगे और सेंटेंस देखो जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स A2,5, B-2,2 एंड C4,2, यहाँ तक ठीक है। इन पॉइंट्स को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं और हमारे पास ग्राफ है ये रहा। अगर आपको ये ग्राफ नहीं दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर अगर आप एक रूल्ड पेपर में या प्लेन पेपर में ही बनाना चाहते हो, आपके पास ग्राफ नहीं है, तो आप सिंपली स्केल लेकर के एक ग्राफ, एक कार्टेशियन प्लेन खुद से बना लो। बहुत सिंपल सा है बनाना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वहाँ पे रिप्रेजेंट करो। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है ऑरिजिन O, ये है एक्स डैश, ओके, ये है वाई एक्सिस और ये है वाई डैश। अब खुद से यहाँ पे पॉइंट्स डालो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 0 के बाद इधर बढ़ोगे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। मेक श्योर कि ये जो आप पॉइंट्स ले रहे हो, इंटरवल्स ले रहे हो, ये इंटरवल्स आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। कहीं ज़्यादा बड़ा इंटरवल ले लिए या फिर कहीं छोटा हो ले लिए तो वो गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर ये आपका इंटरवल्स आपका बिल्कुल सेम हो हर जगह पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम नंबर्स पुट करेंगे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह से। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, दिस इज 1, 2, 3, 4। एक्स डैश में आएंगे नेगेटिव एक्सिस, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई डैश में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये आपका कार्टेशियन कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद आप जा करके फिर ये क्वेश्चन को इसी के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस ग्राफ को, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ गिवन है, हम इस ग्राफ में ही सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और उसके बाद सारे देखते हैं क्या हमें आगे क्वेश्चन का डिमांड है, उसी तरह हम काम करेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले देखो क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। तो पहला पॉइंट हमें गिवन है A2,5, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है B-2,2, थर्ड पॉइंट है C4,2, ठीक है, क्लियर है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट A2,5, देखो ये 2 है एक्स एक्सिस का और ये 5 है वाई एक्सिस का। तो 2 एक्स में और 5 वाई में। तो 2 है एक्स में, देखो ये रहा, ये है 2। यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस तरह से, 2 के बाद 5, ऊपर 5 जाना है हमें, देखो ऊपर 5, ये 3, फिर 4, फिर 5। दैट मीन्स ये है आपका ये पॉइंट आपका है 2,5, ठीक है। दिस इज A2,5। देखो मिल गया हमें एक 2,5 फर्स्ट पॉइंट अपना। आगे देखो सेकेंड पॉइंट है -2,2, -2 देखो, -2 एक्स एक्सिस में ये रहा -2 और (2) वाई में 2, तो ऊपर जाएंगे -2, ये रहा 2। तो दिस इज आवर सेकेंड point. This will be B
-2, आगे देखिए ये हो गया, आगे है C4,2, C4,2 दैट मीन्स x में 4 जाना है और y में 2 जाना है। 4,2 दिस इज 4, इसमें ऊपर जाएंगे 2, 1 and 2, दिस इज योर C4,2। ओके, नाउ लेट अस ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स। आगे देखो फर्दर जब आप ग्राफ क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ग्राफ क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी को क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप ज्वाइन करो। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। ओके देखो ए बी ज्वाइन हो गया, उसके बाद हमें ज्वाइन करना है बी सी, बी है ये और सी है इधर, बी सी ज्वाइन करते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज सी, बी सी। बी सी के बाद ज्वाइन करना है ए सी, सो दिस इज ए सी, ये रहा सी, हो गया ज्वाइन ए सी। तो ए बी बी सी और ए सी ज्वाइन करने के बाद आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब ज्वाइन करने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ देखो ये जो फिगर आया है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फिगर क्या कहलाता है, ये जो पोर्शन आया है, रुको मैं शेड कर दे रहा हूँ इस पोर्शन को, उसके बाद अब देखना। तो how can we find the area of this shaded portion? Clearly it is visible that this shaded portion is a triangle. So area of triangle, ध्यान से देखो, area of a triangle, area of triangle A B C that is equal to, now area of triangle होता है क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो ये तो हाफ है, बेस हमें यहाँ दिख रहा है क्या ट्राइंगल का, ट्राइंगल का बेस दिखे, क्या हम ट्राइंगल का बेस ये ले सकते हैं, दिस पार्ट, ये कहलाएगा ट्राइंगल का बेस। ध्यान से देखो ये बेस कितना है, अब देखो बेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको पर्टिकुलर इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरवल देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है बेस, ये यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, 2 इंटरवल, फिर आगे 3 4 5 6, तो ये कंप्लीट 6 यूनिट्स का इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेंटीमीटर मीटर में गिवन नहीं है तो हम यूनिट्स लेकर चलेंगे। तो इस पॉइंट से लेकर, ध्यान से देखना, -2 से लेकर ये पॉइंट से लेकर इस 4 तक, एक्स एक्सिस में -2 से लेकर 4 तक टोटल कितने इंटरवल्स हैं, तो यहां से यहां 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 4 5 और ये रहा 6, तो 6 इंटरवल्स है टोटल यहाँ पे। तो 6 यूनिट हो गया इसका बेस, तो हम बेस लेंगे 6 यूनिट्स इनटू। अब हाइट देखिए, हाइट हम यहाँ वर्टेक्स से लेते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये हाइट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस ये। तो अब यहाँ पे हाइट कितना होगा, हाइट का ये लेंथ जो है ये कितना होगा, ये ट्राइंगल का हाइट, इसे देखने के लिए अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने इंटरवल से ये काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक 1 इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 इंटरवल, तो ये 3 इंटरवल हुआ। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये 5 से आ रहा है ना हाइट, ये हाइट यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो 5 से ये 4 एक इंटरवल, 4 से ये 3 दूसरा इंटरवल, 3 से ये 2 तीसरा इंटरवल, या फिर आप 2 से ऊपर जा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो, 2 से 3 1, 3 से 4 2, 2 से 3 1, 3 से 4 2 और 4 से 5 3, तो ये हाइट आपका आ गया 3 यूनिट्स का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो हम एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। बेस में आप नंबर ऑफ इंटरवल्स काउंट करोगे कितना इंटरवल है यहाँ पे, और उसी तरह आपको हाइट निकालने के लिए नंबर ऑफ इंटरवल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना इंटरवल्स है इस पूरे ट्राइंगल का। तो आपको दिख गया इंटरवल्स, हाइट में आपका ये आ रहा था, ये रहा हाइट और ये रहा बेस, सो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। बेस है 6 और हाइट है 3। अब यहाँ सिंपली इसको 2 3 6 काट दो और ये आ गया 3 3 9। अब यूनिट क्या लिखेंगे इसका, क्योंकि एरिया निकाल रहे तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, आपको पॉइंट्स लोकेट करना आ गया तो आप सिंपली पॉइंट्स लोकेट करो, और अगर बोलता है
ज्वाइन द गिवन लाइन्स, तो आप सिंपली लाइन्स को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद इफ दे आस्क यू टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCD, सॉरी रेक्टेंगल, अब इसमें रेक्टेंगल आ गया, इससे पहले ट्राइंगल था, अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को। सी क्वेश्चन इज 3 vertices of rectangle ABCD, ABCD is a rectangle and three vertices given है यहाँ पे, A is 3,1, B is -3,1 and C is -3,3. Plot these points on the graph paper and find the coordinates of the fourth vertex D. Now fourth vertex हमें fourth coordinate given नहीं है, we have to find the fourth coordinate. कैसे find करेंगे समझिए। उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। इसमें दो काम करना है। पहले तो ये देखो, पहले यहां से आपको वर्टेक्स D निकालना है, वर्टेक्स D क्या होगा ये निकालो, उसके बाद फाइंड करो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एरिया पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज A 3,1, सेकेंड इज B -3,1 एंड थर्ड इज C -3,3। तीनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। A इज, अब D हमें नहीं पता, D का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं खुद से x, y, ठीक है। हम मान लेते हैं D का कोऑर्डिनेट है x और दूसरा y कोऑर्डिनेट है y, खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखो एक प्लॉट करते हैं 3,1, 3 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, तो ये आ गया 3,1, दिस इज। उसके बाद -3,1, -3 ये है, -1 ये रहा, -3,1। नेक्स्ट -3, -3 देखो, दिस इज -3, ये था A 3,1, ये था B -3,1, ठीक है, ये है C -3,3। अब D हमें नहीं पता। अब यहां देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इट इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो आप बना लोगे इस क्वेश्चन को। रेक्टेंगल देखो ये फिगर कहलाता है रेक्टेंगल, दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टेंगल, जहां पे ये आपका कहलाएगा फर्स्ट A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ओके, अच्छा इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं ABCD। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे हमारा A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। समझो इसको, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है। हमें पूछ रहा है आप इसका कोऑर्डिनेट बताओ, D का कोऑर्डिनेट बताओ। तो D का कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है दैट इसका एक एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ये भी पैरेलल इस साइड के और इक्वल। तो जब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये साइड और ये साइड, जब ये साइड्स पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका, इस कोऑर्डिनेट का x एक्सिस, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का x एक्सिस से इक्वल होगा। समझ आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट का x एक्सिस, क्योंकि ये लाइन इक्वल है ना, जितना इंटरवल ये बनाएगा ऊपर वाला लाइन, उतना ही इंटरवल तो ये बनाएगा ना। तो सिमिलरली देखो इनको ज्वाइन करेंगे तब आपको समझ आएगा। यहां पर देखिए ज्वाइन करते हैं पहले इन सारे लाइंस को। BC ज्वाइन हो गया, उसके बाद ये C से B, ओके। देखो हमने ज्वाइन कर दिया, ये AB और BC ज्वाइन हो चुका है। बनाना है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें पता है दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो इक्वल वाला कैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के इक्वल AD होगा, BC की इक्वल होगा AD। तो ये BC देखो यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल्स है, 1 2 3 4, ओके 4 इंटरवल्स है। तो इधर अपोजिट लाइन में भी 4 इंटरवल से आएगा, है ना। तो इस 4 इंटरवल को किस तरह हम लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे, इस ये y में जाएगा, y में ये कितना जाएगा, देखो ये y में कितना जा रहा था यहाँ से, इसका एब्सिसा देखो ये जा रहा था यहाँ से
ये यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, y में, सॉरी ऑर्डिनेट था ये y में। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली, अच्छा सॉरी ये पॉइंट -3,3 है, ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, सॉरी, दिस पॉइंट शुड बी हेयर, दिस पॉइंट इज -3,1, दिस इज -3,3, सो इट शुड बी -3,3, ये यहाँ पे लाई करना चाहिए, -3,3 यहाँ पे, ओके, दिस इज B -3,1 एंड दिस इज C -3,3, ये रहा। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, BC को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट, ओके। अब देखो हमें बनाना है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाने के लिए इसे हमें एक कंप्लीट करना पड़ेगा। डी कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हमें डी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको अगर हम ऊपर, यहाँ से ऊपर अगर 2 इंटरवल ऊपर ले जाएं, जैसे ये पॉइंट को हम 2 इंटरवल ऊपर ले जाते हैं, देखो यहाँ तक आ जाता है, तो क्या ये साइड BC और ये जो आने वाला है ऊपर D, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो इस लाइन को, C से इस लाइन को स्ट्रेट इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे जाकर मिलेगा। तो देखो क्या ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चौथा पॉइंट, 4th कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल रहा है। इस कोऑर्डिनेट को हम नाम दे देते हैं D, और हमने माना था इसका कोऑर्डिनेट को x, y। तो यहाँ से x कितना नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ से x दिख रहा है हमें, ये 0 से लेकर 3 तक, तो x है यहाँ पे 3, ओके, कॉमा, उसके बाद y में कितना गया है, y में गया है यहाँ से ऊपर तक गया है, ये रहा आपका दिस इज 3,3, दिस इज 3,3, देखो y में भी 3 गया है, x में भी 3 गया है। तो इस तरह से आपको मिल गया 4th पॉइंट, ओके। 4th पॉइंट हमें फाइंड करना था। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। अब हमें देखो यहाँ पे x अगर पूछा जाए D पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए D पॉइंट का एब्सिसा है 3 और D पॉइंट का ऑर्डिनेट है 3, ओके, 3,3, तभी तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अगर 3,3 नहीं रहेगा तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अपोजिट रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। आगे फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकालने का तरीका सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD is equal to length into breadth. Now what is the length? लेंथ दिख रहा है आपको, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक इंटरवल काउंट करो, ये रहा फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये हो गया 6 इंटू ब्रेथ, देखो ब्रेथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेथ है, तो 2 इंटरवल है 1 एंड 2, तो दिस इज 2, तो 6 2s are 12 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज योर आंसर, ओके। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे आपको, तो आप समझ लो कि आपको कुछ या तो आपसे पूछेगा 3 पॉइंट्स दे देगा, जैसे रेक्टेंगल में इस केस में क्या था, रेक्टेंगल बनाना था, 3 पॉइंट्स आपको गिवन था, आपको फाइंड करना था एक लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप रेक्टेंगल बनाना जानते हो तो भी आप कर सकते हो, छोड़ो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, बट आप रेक्टेंगल बनाना जानते हो तो भी आप कर सकते हो। सिंपली ये जो पॉइंट आया हमारा रेक्टेंगल बनाकर ही आया था, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल बनाने के बाद हमसे बोला गया कि भैया आप बताइए इसका फॉर्मूला, इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालना तो बहुत ही सिंपल है, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम सिंपली यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकाल देते हैं। देखो शेडेड पोर्शन का एरिया, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो एरिया जो आपका फिगर बन रहा है उस फिगर का एरिया इनक्लोज करो, शेड करो, तो शेड भी कर देंगे हम। जैसे यहाँ पे देखो मैंने शेड किया ग्रीन कलर से, तो ये भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन इसी तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस और क्या पूछेगा, बोल देगा आप एब्सिसा बताइए, आप ऑर्डिनेट बताइए, या फिर एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे आज के लिए, तो इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन मुझे लगा नहीं कि कराना चाहिए। तो सारा क्वेश्चंस हमने कवर किया। RS अग्रवाल का एनसीईआरटी में भी इससे इजी क्वेश्चन है। आप जब एनसीईआरटी बनाओगे तो आप देखना इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको गिवन है। तो ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, और इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।